नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। एक कहावत आपने सुनी होगी, सर मुंडाते ही ओले पड़े। दरअसल यही बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, आरजेडी से रिश्ता जोड़ा। वही आरजेडी जिसके जंगल राज की बातें नीतीश करते नहीं थकते थे, लेकिन बीजेपी कह रही है सत्ता सुख के लिए नीतीश को सब मंजूर है। अब दागी भी, माफिया भी, गुंडे, हर सब कुछ अब सरकार का हिस्सा होंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में दागियों का ग्राफ 30% का है। मंत्री ऐसे हैं जिन्हें सरेंडर करने जाना था, लेकिन उसी दिन पहुंच गए शपथ लेने के लिए। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं बिहार के अभी अभी बने कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की। आपके सामने कार्तिकेय सिंह का अरेस्ट वारंट आने जा रहा है। कार्तिकेय सिंह को कल कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था, यानी 16 अगस्त को। एक बिल्डर के अपहरण के केस में वो आरोपी हैं। हाईकोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से कहा कि केस ही खत्म कर दिया जाए, उसको भी डिसमिस कर दिया हाईकोर्ट ने। लेकिन कल जब उन्हें सरेंडर करने जाना था, यह आदेश दिया गया था कि कार्तिकेय सिंह को 16 तारीख को पेश किया जाए अदालत के सामने, उसी दिन वो नीतीश कुमार की कैबिनेट में शपथ लेते हैं। और सोचिए कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले को नीतीश कुमार राज्य का कानून मंत्री बना देते हैं। इस पर बीजेपी अब बहुत हमलावर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश के दागियों की पूरी लिस्ट गिना दी। को पूरी जानकारी थी कि ये फरार हैं, सरेंडर इनको करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको न तो केवल शपथ दिलाया बल्कि उनको कानून मंत्री बना दिया। ऐसे मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। 16 तारीख को उनको कल शपथ ग्रहण के बजाय उनको न्यायालय में सरेंडर करना था, तो न्याय के मंदिर में जाने के बजाय और वो यहाँ पर शपथ लेने चले आए। कानून मंत्री क्यों बनाया गया? ताकि राजवल्लभ यादव, अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव जैसे आपराधिक चरित्र के लोगों पर जो दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों से राहत मिल सके। और ये सारे लोग राजद से जुड़े लोग हैं और इसलिए उनको बना दिया गया कानून मंत्री। उनकी क्या योग्यता कि कानून मंत्री बनाया गया? तो इसलिए देखिए, अगर कार्तिकेय सिंह अगर मंत्री बने हैं तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। अब बिहार में कार्तिकेय सिंह कांड के बाद नीतीश कुमार जाहिर तौर पर बैकफुट पर हैं। सुशासन वाली छवि एक्सपोज हो रही है। जवाब आरजेडी की तरफ से आ रहा है। अब एक और आदेश की कॉपी आपके सामने है। यह जिला सत्र न्यायालय की एक जज का आदेश है, जिसमें कानून मंत्री के लिए यह कहा गया है कि संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिया जाता है कि इनके खिलाफ, यानी कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 1 सितंबर तक कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए। इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को यह ऑर्डर जो है अपर जिला सत्र न्यायालय जारी करता है। जो वारंट है वो है 14 जुलाई का, यानी लगभग 1 महीना पहले का। शपथ होनी है 16 तारीख को। 16 तारीख को ही पेशी होनी थी अदालत के अंदर, लेकिन 4 दिन पहले जिला अदालत से यह आदेश लेकर के पहुंच जाते हैं कानून मंत्री बनने वाले हैं कार्तिकेय सिंह। और आज उनके पास यही बचाव है कि पुलिस उन पर एक्शन नहीं ले सकती थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो पहुंच गए शपथ लेने के लिए और कानून मंत्री बन गए। आज इसी पर हमारा बहस भी है। सवाल है कि क्या दागी मंत्रियों पर नीतीश कुमार एक्शन लेंगे? नीतीश कैबिनेट से कब बर्खास्त होंगे दागी मंत्री? क्या दागियों के दम पर चलेगी नीतीश कुमार की सरकार? और कैबिनेट अगर है दागदार तो यही है क्या सुशासन वाली सरकार? मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अजय आलोक जी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जेडीयू से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है। और अनिल कुमार साहनी जी आरजेडी के एमएलए हैं। साहनी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी थोड़ी देर पहले चूंकि हम लोग बात कर ही रहे थे, तो आरजेडी का पक्ष में जानता हूं, उनका कहना है कि इस पर जब कोई तथ्य सामने आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा आप सवाल यह है संजय जी से, किसी भी तरह से कार्तिकेय सिंह की ताजपोशी को, कार्तिकेय सिंह के मंत्री बनाए जाने को और कानून मंत्री बनाए जाने को ना नीतीश कुमार गलत मान रहे हैं, ना तेजस्वी यादव गलत मान रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं हमें जानकारी ही नहीं थी इस पूरे मामले की। ये मुख्यमंत्री जी इतना मासूम बन रहे हैं, उतने मासूम हैं नहीं। जिस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम महागठबंधन में जाएंगे और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, उनको उस दिन पता था कि अब हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
जो हम कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, उन नीतियों को ताक पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए हैं और मृग मृचिका के शिकार हो गए हैं। उनको कैसे नहीं पता था? आपको पता नहीं था तो पता करना चाहिए था। एक मामूली सरकारी नौकरी लगती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इन पर कौन कौन सा मामला है, कोई आपराधिक मामला है तो नहीं, कोई केस दर्ज है कि नहीं। आप राज्य का मंत्री बना रहे हैं और आपने कानून मंत्री उसी को बना दिया जिसका कानून पीछा कर रहा है। और केवल उनकी बात नहीं है, कार्तिक सिंह की, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं जिन पर संगीन गंभीर आपराधिक मामले हैं। जमा खान मंत्री बने हैं, 24 मामलों में एक्यूज हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुशील जी का बाइट आप सुना रहे थे, उसमें उन्होंने नाम रखा है, ये सारे नाम है, वक्त लगेगा और गंभीर आरोप है। और आपने बनाया है, आपने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया है, नीतीश जी। आपको पता नहीं है कि IRCTC मामले में वो बेल पर है, चार्जशीटेड है, ट्रायल चल रहा है, किसी क्षण जेल जा सकते हैं। इन पर गिरफ्तारी का आदेश लिया गया, ये कब तक है? एक उसके बाद क्या होगा? बकरे की मां कितने दिन तक खैर मनाएगी? देखिए, नीतीश जी का जो USP था कि भ्रष्टाचार अपराध के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं, तो बचाना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ गए आप गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज नहीं कर सकते। अब संजय जी, मुझे तो एक बात आप सीधे सीधे बता दीजिए, जो जितना मामला बन रहा है अभी, अगर हम ये कानून मंत्री जी की बात करें, पहला आपने कहा ये मुमकिन नहीं है कि मुख्यमंत्री को मालूम ना हो, जिसको वो मंत्रिपरिषद में शामिल कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, उस पर कोई मुकदमा है, या उसको उसी दिन जो है सरेंडर करना है जिस दिन वो शपथ ले रहा है। तो मुख्यमंत्री सब जानते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को आप इतने अरसे से जानते हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगे? क्या कानून मंत्री को हटाएंगे? मोबाइल चला, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी अब बेबस और लाचार हो गए हैं, वो जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। और एक मैंने कहा ना कि देखिए, अब इनके जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर कारतूस रखने के इल्जाम में वो जेल जा चुके हैं। इनके जो कृषि मंत्री बने हैं उन पर चावल के गबन का आरोप है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है जो गंभीर मामलों में एक्यूज हैं, मुकदमे चल रहे हैं। तो आप कार्रवाई कैसे करेंगे? आपको तो सत्ता बचानी है, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने का, जिसको पूरा होना नहीं, जिसका पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप जो जिन लोगों के साथ गए हैं, मैं पूछता हूं कि आप अगर जानते नहीं थे तो ये बताइए कि 15 में तो आपने RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आखिर क्यों 17 में भाग गए थे? इन्हीं कारणों से ना, कि अपराध के गंभीर मामले हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। उसका जवाब आपने मांगा था, सफाई मांगी थी, क्या वो सफाई मिल गई? जवाब मिल गया तो आप जानबूझ के वहां गए हैं, ठीक है, और सब जानबूझ के कर रहे हैं, समझ के ना समझ मत बनिए। चलिए ठीक हटाएंगे क्या? अच्छा, एक बार सानी जी का मैं जवाब लेना चाहता हूं। सानी साहब, आपके कानून मंत्री पर बिल्डर का अपहरण करने का मामला, जो आज का नहीं है, कई साल पुराना है, जिन पर अरेस्ट वारंट है, जिन पर 16 तारीख को सरेंडर करने का आदेश जारी था, भले वो दूसरा कागज ले आए हैं अदालत से कि उनको 1 तारीख तक पुलिस नहीं पकड़ सकती है, लेकिन मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बना देना राज्य का, जिस पर अपहरण का आरोप चल रहा है, कहीं से भी इस पे आपको कोई आपत्ति, कोई एतराज नहीं लगता? आप कोई बात बता दें कि जब तक न्यायालय से किसी प्रकार का किसी को दंड नहीं दिया जाता है, तब तक वो निर्दोष है, किसी को भी फंसाया जा सकता है। मैं आपको एक कागज़ दिखाता हूं, जो अभी उत्तर प्रदेश के, अभी जो है सो अभी उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं ब्रजेश पाठक जी, उन पर जो केस चला, और उसको जो है सो बाद में जो है सो CBI ने उस केस को वापस ले लिया हाई कोर्ट में। उसी केस में 6 आदमी पर केस किया, इसका उजागर करने वाला मैं ही था जी, और जो लोग किया सब लोग बरी हो गया, और जो है हम पर केस चल रहा है। तो ये सारी बात है, जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराए तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता। नहीं, मत मानिए सानी साहब, लेकिन वारंट निकल जाए, अदालत से वारंट निकल जाए, अदालत में पेश करने का हुक्म जारी हो जाए, तब भी नहीं। अरे कहीं तो कोई नैतिकता होगी।
अदालत में पेश होंगे, अदालत में पेश होंगे, अदालत में उनको उसी दिन क्या न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में पेश होंगे, उसी दिन जज साहब उसको दंड दे देंगे कि आपको इतना दिन का सजा हो रहा है। जब तक सजा नहीं हो तब तक निर्दोष है, फंसाने का कोशिश तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपके राज्य का कानून मंत्री अदालत में पेश होगा, या पुलिस पकड़ेगी पहले कानून मंत्री को 1 तारीख के बाद? सुनिए, उस समय भी भाजपा का जो ब्रजेश पाठक थे कानून मंत्री ही थे। और अरे सर, मैं कह रहा हूं आपने जिसको मंत्री बनाया उनको अदालत में पेश होना है। उससे पहले अदालत ने कहा इनको पकड़ करके लेके आओ, हमारे हुजूर में पेश करो। मंत्री था, यहाँ भी तो कानून मंत्री। हम सुनिए, पेश होना है, पेश होने के लिए जाएंगे, मगर जज साहब उसी दिन उनको जेल भेज देंगे, जमानत नहीं देंगे। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं सर, उसी दिन सजा दे सानी साहब, उसी दिन सजा होगी नहीं होगी कोई, मैं नहीं कह रहा हूं उसी दिन सजा हो जाएगी। सानी जी सुनिए, नहीं कह रहा हूं उस दिन सजा हो जाएगी, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री बनाया, शपथ दिलाई, बाद में कानून मंत्री बनाया, उसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। क्या ये नहीं जानते थे? आज सवाल ये पूछा जाएगा, ये नहीं मालूम था आपको तब? वारंट निकला हुआ था तो सुनिए जरा सा, वारंट निकला हुआ था तो कानून अरेस्ट करने के लिए चला गया, अरेस्ट करके उसी दिन बंद करके आप शपथ नहीं लेंगे। कहीं कानून में लिखा हुआ है क्या कि जिस पर वारंट निकला हुआ है वो जो शपथ ग्रहण नहीं लेगा और उसको उसी दिन अरेस्ट कर देंगे? कहा था राज्यपाल साहब, राज्यपाल तो भाजपा का राज्यपाल है, क्यों शपथ ग्रहण दिलवाए? उनसे ना पूछिए। अच्छा, आप राज्यपाल ने, अच्छा, अरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बना रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने विधायकों के नाम दे रहे हैं, ये मंत्री बनेंगे, जिम्मेदार राज्यपाल है कि राज्यपाल ने शपथ क्यों दिलाई? वाह सानी साहब, मैं मान गया आज आपकी तर्कशीलता को कि शपथ क्यों राज्यपाल ने दिलाई, राज्यपाल जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं? सुनिए, राज्यपाल जी ने उनका क्यों नहीं बायोडाटा देखा? अरे आपने देखा था, हुए थे, मुख्यमंत्री ने देखा था, तेजस्वी यादव ने देखा था। भाई गजब, आज आपने गजब तर्क दिया। क्यों नहीं देखा उन्होंने? मैं मान गया आपको सानी साहब, गजब तर्क दिया आपने। संजय जी बोले बायोडाटा मुख्यमंत्री क्यों देखे? मंत्री की शपथ तो राज्यपाल दिला रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सानी साहब, एक मिनट, जवाब। सानी साहब मैं आ जाऊंगा अभी। पहले तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का पद नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री जो सूची देते हैं उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन देखिए समस्या कहाँ है, अगर आरजेडी से दागियों को आप बाहर कर देंगे तो बचेगा कौन? उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 मामले में सजा काट रहे हैं, जो उनके उप मुख्यमंत्री है चार्जशीटेड हैं, उनकी जो विधान परिषद में नेत्री है वो भी बेल पर है, और मैंने नाम लिया, ये सारे लोग आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। तो आरजेडी की समस्या ये है कि अगर वो दागियों को अलग कर दे तो पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं। ये भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की पार्टी है। नहीं, अच्छा, एक सवाल का जवाब लेकिन संजय जी दीजिए। नहीं, मैं सानी साहब ने एक सवाल बड़ा ठीक पूछा है। देखिए 14 जुलाई का अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, 14 जुलाई का, शपथ 16 को हुई है, और जो जो उनके खिलाफ गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई गई, वो जो ऑर्डर निकला है वो 12 अगस्त का निकला हुआ है। तो 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच जब आपकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तब ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार पहले से नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी कार्रवाई आरजेडी के किसी विधायक के खिलाफ ना हो? देखिए, वो आरजेडी के साथ बहुत दिन से गलबहियां कर रहे थे, ये कारण हो सकता है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये बात अगर रहती तो हम उस समय आवाज उठाते। आज हमने मांग किया है तत्काल बर्खास्त करिए, और हम यह भी कहते हैं कि बाकी जो मंत्री हैं जिन पर गंभीर आरोप है उनका प्रोफाइल मंगा लीजिए और सबको एक मुफ्त बर्खास्त करिए। हर महीने, हर हफ्ते एक आदमी को बर्खास्त करना पड़ेगा, अगर आप बर्खास्त कर पाएंगे तब। लेकिन मुझे संदेह है, क्योंकि आप आरजेडी के दबाव में हैं, तेजस्वी के दबाव में हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को दागियों को बर्खास्त करना पड़े तो मंत्रिमंडल ही नहीं बचेगा। एक मिनट, डॉक्टर सुनील सिंह के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर सुनील, ये आज आपके लिए जो एम्बैरेसमेंट हो रही है, कानून मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं वारंट ही नहीं है, वारंट हमारे हाथ में, ये रहा वारंट। कानून मंत्री पूछते हैं कहां है वारंट, ये जवाब है उनका।
उनके पास तर्क नहीं है आज इस बात का कि जिस दिन शपथ ले रहे थे उसी दिन उनको अदालत के सामने पेश होना था, और इस बात का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी नहीं है कि यह जानकारी उनके पास क्यों नहीं थी। वो कह रहे हमें मालूम ही नहीं था। कैसे मुमकिन है ये? सौरभ जी, अब तो स्पष्ट हो गया कि मंत्री जी के वकील साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक प्रति दिखाई कि एडीजे के न्यायालय से उनके नो कोर्सिव एक्शन यानी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी, इसलिए वो ओथ लेने के समय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इसकी बातें मिल गई। अब मैं इस पृष्ठभूमि में कहता हूं, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके स्ट्रीम चैनल से। माननीय नीतीश कुमार जी 3 C's क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, ये 3 चीज पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। कानून अपना काम करेगा और न माननीय नीतीश कुमार किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। वो किसी पार्टी का कोई पद पर हो, वो किसी का पिता, पुत्र या पति हो, यह स्पष्ट मैं पहले करना चाहता हूं। अब बहरहाल रह गई इस केस की। इस केस में भी न्यायालय जो करेगा सो होगा, विधि सम्मत, कानून सम्मत काम जो होगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अब वो इस मामले को दिखाएंगे। अब आप आश्वस्त रहें कि माननीय नीतीश कुमार जी जब मामले को देखेंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। व्यक्ति कोई भी हो। डॉक्टर सुनील, ठीक है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले तो यह बात पच नहीं रही कि मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी बात मालूम नहीं थी कि उसी दिन उनको सरेंडर करना था। एक बात, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं। जहां तक रही दूसरी बात कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, 1 तारीख तक जिला न्यायालय ने रोक लगाई। बीजेपी का कहना यह है जब हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, जब हाईकोर्ट ने कह दिया बेल नहीं, तो फिर छोटी अदालत कैसे, निचली अदालत कैसे एंटरटेन कर सकती है उस याचिका को? वो तो कह रहे हैं जज के खिलाफ कार्रवाई करो। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा है जज के खिलाफ विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस पर सुनवाई कैसे कर दी जब हाईकोर्ट ने कह रखा है बेल नहीं मिल सकती? मैं न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और न्यायालयिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर इसमें किसी तरह से कानून का उल्लंघन हुआ है, निचली अदालत ने ऊपरी अदालत से कुछ किया है, तो निश्चित ही हाईकोर्ट इस बात को देखेगी। हाईकोर्ट एक सशक्त कानूनी चीज है, संस्था है, और वो देखेगी। इस न्यायिक प्रक्रिया में अगर भाजपा को कुछ कहना है तो वो कहे, लेकिन भाजपा वाले के जो अपने दामन हैं वो क्या दागदार हैं जो अपने आत्मा में भी झांके। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो नेता को रिजाइन करना पड़ा, फिर शिंदे कैबिनेट में उनको जगह मिली। मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई मामले को करके किसी इश्यू को डाइल्यूट ठीक है। नहीं, आज जो विषय है उसी पर रहते हैं सर। डॉक्टर साहब, आप इतना कह दीजिए जेडीयू के नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, कि अगर ये जो कार्तिकेय सिंह हैं इनके खिलाफ अदालत अब कोई कार्रवाई ले लेती है, मान लीजिए अदालत इनके खिलाफ एक्शन ले लेती है, पुलिस कस्टडी दे देती है या जेल डाल देती है, उसके बाद कानून मंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री बर्खास्त कर देंगे? सौरभ जी, मैं आपके हेतु मध्यभूत का जवाब नहीं दे सकता। मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि अगर कानून के द्वारा कोई आदेश पारित होगा उसका पूरी तरह सम्मान होगा। माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे किसी मामले में कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कानून का राज, जब तक वो मुख्यमंत्री है कानून का राज होगा। कोई व्यक्ति किसी पार्टी का किसी पद पर आसीन हो, किसी का पिता, पुत्र या पति हो, से मतलब नहीं है। कानून अपना काम करेगा। मैं आपके चैनल से आश्वस्त करता हूं। संजय जी बोलिए, आपको एतबार है इस बात पर? पहले तो रविशंकर जी ने जो मामला उठाया है, सुनील जी को पता होना चाहिए कि वो कानूनविद हैं, बहुत नामी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात करके बात कही है। दूसरी बात, मैं सुनील जी से पूछूंगा कि क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि तेजस्वी जी IRCTC मामले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, ट्रायल चल रहा है, कभी भी जेल जा सकते हैं? तो क्या जेल जाने का इंतजार करेंगे? क्या जो बाकी मंत्री हैं, एक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, इनको आज न कल जेल जाना है, तो क्या सबके जेल जाने का इंतजार करेंगे? क्योंकि उस पार्टी के साथ चले गए हैं। जब लालू जी को जेल जाने की नौबत आई तो कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे, चलाया बेपरों से पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। और जब जेल से निकले तो हाथी से गाजा बाजा से स्वागत हुआ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर निकले हो। तो जिन लोगों के साथ गए हैं वहां रहकर अब बात मत कहिए कि हम किसी को न बचाते हैं न फंसाते हैं। सबको बचाना पड़ेगा, तभी सरकार बचेगी, और तभी आप जो महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं वो तो पूरा नहीं होना है, लेकिन वो पलता रहेगा।
ठीक है। तो अब ये बात मत करिए। और अगर यही बात है तो क्यों आते थे उनके साथ? उनसे अलग क्यों हुए थे? किन मुद्दों पर अलग हुए थे? क्या वो मुद्दे बरकरार नहीं है? क्या उन सवालों का जवाब मिल गया? मैंने तो कहा कि नीतीश जी ने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। जी ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूं सानी जी से भी और डॉक्टर साहब से भी। एक मिनट, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, देखिए सवाल इस वक्त यह है कि मुख्यमंत्री करेंगे क्या? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है पूरा मामला क्या है, हमारी जानकारी में ही नहीं है। अब जानकारी में आ गया है तो जेडीयू के तो प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ अगर अदालत कुछ आदेश पारित करेगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री कोई लचर रवैया नहीं दिखाएंगे। मुख्यमंत्री का नो कॉम्प्रोमाइज विद क्राइम एंड करप्शन। अजय जी, आवाज उन तक जा नहीं रही है। ठीक, आपके सवाल जो थे संजय जी, मैं लेकर के जा रहा हूं सानी साहब के पास। पहले आपने क्योंकि तेजस्वी यादव जी का भी सवाल उठाया, आपने लालू यादव जी का भी नाम लिया, आपने कहा कि नीतीश जी कब तक इंतजार करेंगे जब तक सबको एक एक करके जेल हो जाएगी, क्या तभी उनको मंत्री पद से हटाएंगे? सानी साहब। मैंने ये तो बात नहीं बोला। मैंने ये बात बोला था नहीं, ये संजय जी ने बोला। कोई फैसला नहीं आता है। संजय जी ने बोला। संजय जी बोले तो संजय जी कहां से बोले? मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि कोई भी केस करे राजनीतिक में फंसाने के लिए, किसी चीज को दबाने के लिए, किसी को राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने के लिए केस करवाया जाता है। ईडी सीबीआई का क्या काम है ये पूरा देश देख रही है। तो जब तक जज साहब और जज न्यायालय द्वारा उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है तब तक ऐसा कानून नहीं है कहीं पर कि कोई पद पर आदमी नहीं जाएगा। कहीं नहीं बना हुआ है कानून। सर नहीं बना हुआ है कानून, मैं सहमत हूं आपसे। सानी साहब मैं सहमत हूं, कहीं ऐसा कानून नहीं है कि जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए उस पर कोई बंदिशें लगाई जाएं। लेकिन कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी कि नहीं खींची जाएगी? इनमें कानून मंत्री के ऊपर क्या चार्ज है? अपहरण का, बिल्डर का अपहरण का, हत्या के इरादे से अपहरण का चार्ज है। सुनिए, आपने जो और लोगों को मंत्री बनाया है, हत्या के सुरेंद्र यादव के ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा, जमा खान के ऊपर हत्या की कोशिश का आरोप है। ये मामले गंभीर नहीं है, सब प्रायोजित है। देखिए सौरभ जी देखिए, ये गंभीर मामला आप बता रहे हैं। अब बड़े बड़े गंभीर मामला में जो है सो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए लोग। कृष्णैया हत्याकांड सुने थे? कृष्णैया हत्याकांड में सभी लोग बरी हो गए कि नहीं? एक मिनट। तो जो लोगों पर केस किया गया है कृष्णैया हत्याकांड, जो लोगों को केस किया गया है, डीएम हत्याकांड, अच्छा याद दिला दिए सानी साहब, अच्छा याद दिला दिए। मुख्यमंत्री डीएम हत्याकांड का आरोपी कहां था? आनंद मोहन डीएम हत्याकांड का आरोपी कहां था जब पटना पेशी के लिए आया था? कहां की फोटो निकली थी? देखिए आपको बता देते हैं फोटो कहां की निकली थी, पहले बताइए सानी साहब। डीएम हत्याकांड का आरोपी आनंद मोहन पटना, सुनिए, अब सुनना पड़ेगा, आपने याद दिला दिया है। डीएम हत्याकांड का आरोपी आनंद मोहन पेशी के लिए पटना लाया जाता है, पाया जाता है अपने घर में, अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ, तस्वीर आती है, सर्किट हाउस में जाता है, सर्किट हाउस में जाता है। आपको वो भी याद होना चाहिए। सुनिए, नहीं पहले अरे बात पूरी होने दीजिए। अपने घर जाता है, सर्किट हाउस के अंदर जाता है, विधायक कॉलोनी के अंदर जाता है। कितने लोग बरी हो गए? अरे मुझे बताइए कैसे गया वो आदमी? आप पहले बोल लीजिए कैसे गया वो आदमी? सुनिए पहले आप पूरा बात मुझे बताइए। आनंद मोहन पेशी पर आया था, अपने घर में कैसे गया? सर्किट हाउस में कैसे गया? विधायक कॉलोनी में कैसे गया? बताइए। आप बोल लीजिए, हमारा बीच में नहीं बोलिएगा। हम नहीं बोलूंगा, लेकिन जवाब दीजिएगा। आपको जितना बोलना है पहले बोल लीजिए। मैं बोल लिया, जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं। देखिए कृष्णैया हत्याकांड में मात्र एक आदमी जो आनंद मोहन जी हैं वो अभी जेल में है। बाकी जो और लोग थे रिहा हुए कि नहीं पहले बताइए। कई आदमी इसमें अभियुक्त था, कई आदमी के साथ चार्जशीट दिया गया, कई आदमी को जेल, कई आदमी ने वहां हाई कोर्ट से उसको रिहा किया गया।
तो ये सब सारी बात है। ये सब बात जो है खाली जो गरीब गुरबा का जो आदमी रहेगा डीएम की हत्या का दोषी जेल में सजा काटेगा, पेशी के लिए लाया जाएगा और वो घूमेगा सरकारी सर्किट हाउस में, और वो गरीब गुरबा का आदमी हो गया है। सोचिए क्या बोल रहे हैं आप। इस बात पर जरा आपको कहने में शिकन नहीं आ रही चेहरे पर, कि कहने में शिकन नहीं आ रही कि ऐसा अपराधी व्यक्ति डीएम की हत्या का जिस पर इल्जाम है, डीएम की हत्या का इल्जाम जिसके ऊपर है, मुख्य आरोपी। अरे मैंने आपको क्या बोला कि डीएम का हत्या जो हुई है, डीएम का हत्या जो हुई उसमें कितने लोग अपराधी थे? अरे तो वो क्या, लोग बच गए? अरे तो वो आनंद मोहन जेल में है ना, सुनिए, आनंद मोहन जेल में है ना, या सरकारी मेहमान है? सरकारी मेहमान है, आपका मेहमान है सरकार में। सरकार उसको जेल में छुट्टी मनाने के लिए भेजा है, हॉलीडे मनाने के लिए भेजा है। सवाल क्या है? नहीं सुनिए, आपका मुख्य यही होगा आपकी सरकार में। अब आपका सौरभ जी मुख्य सवाल यह है कि जेल में आनंद मोहन को मंत्री बना दिए हैं क्या हम लोग? अरे तो कैसे बाहर निकल के आ गया भाई? वो कैसे गया सर्किट हाउस में? कैसे बाहर आ गया? सर्किट हाउस में कैसे गया? आपका गृह मंत्री कौन है? कैसे गया? उस पर कार्रवाई हो रही है हमारी सरकार। पहले पूछ रहे गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री गृह मंत्री है। कैसे आया बाहर से? मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, और मुख्यमंत्री 24 घंटा से भी कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे, और उसमें भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी जब वो बाहर आया। आप ऐसे नहीं अपना पीछा छोड़ा सकते हैं। था राजपाल जी ने ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए थे उनको। अरे हर बात में राज्यपाल जिम्मेदार हो जाते हैं, गजब तर्क है, गजब तर्क है। अच्छा एक मिनट, अजय आलोक जी अगर थ्रू हैं, अगर सुन पा रहे हैं, अजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हम जब सही बात अभी नहीं है जी, आपके बाद उल्टा सीधा करके उसको बोलते रहिए तो वो सब सही बात हो गया। नहीं बिल्कुल ठीक है, हम ही उल्टा बोल रहे हैं। अब ये सब कुछ उल्टा ही होगा मुझे लग रहा है, मतलब हम ही लोग उल्टा ही करते जाएंगे। जो अपराधी है वो जेल के बाहर आएगा, वो जेल से सर्किट हाउस में चला जाएगा, अपने घर में चला जाएगा। जिसको सरेंडर करने जाना है थाने के अंदर, वो आकर के मंत्री पद का शपथ ले लेगा। यही सब होगा जी। ठीक है, एक मिनट, अगर अजय जी, उनको आवाज तो जा रही थी। अजय जी, अजय नहीं है इस वक्त हमारे साथ। चलिए ठीक है, इस पर हमारे बीजेपी के साथी संजय जी, आनंद मोहन पर भी कोई जवाब नहीं है। देखिए सौरभ जी, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। एक मिसाल है कि अडवाणी जी जो हमारे नेता हैं, उन पर हवाला का आरोप लगा, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया और कहा जब तक बेदाग नहीं होंगे हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। बाद में बेदाग भी हुए, बरी भी हुए और लड़े भी। तो आप जो कानूनी दाव पेच की बात कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है कि आपने दागियों को, अपराधियों को मंत्री बना दिया? तो ये बात तो सही है जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इनको छाड़ देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, और लचर तर्क दिए जा रहे हैं। अब देखिए, बिहार में कानून का राज अतीत की बात हो गई। और सौरभ जी आपको पता होगा कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी, दिन में शपथ ग्रहण हुआ, रात में पूरे बिहार के शहरों में डीजे बजाकर मध्य रात्रि में नाच गाना हुआ। और गाना क्या बज रहा था? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कहीं बज रहा था हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। अपराधियों के पांव बाहर हो गए, क्योंकि अपराधी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे। अच्छा ठीक है संजय जी, एक मिनट में आपको बीच में रोकूंगा, माफी चाहता हूं। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था अजय आलोक जी से बात करने की, आप जुड़ पाए हमारे साथ, कहीं पहुंच गए, पहले गाड़ी में थे। आता हूं संजय जी, एक मिनट में आता हूं। अजय जी, अब प्रकरण जो है केवल कार्तिकेय सिंह का नहीं है, खैर बड़ा मामला है उनका, लेकिन उस पर आरजेडी तो बिल्कुल ये कह रही है कि भाई कोई मामला सिद्ध तो हो नहीं गया उनके ऊपर। वैसे भी 1 तारीख तक उन पर गिरफ्तारी की रोक है, तो मंत्री पद की शपथ ले ली तो क्या बुरा किया। बल्कि आज तो यहां पर साहनी साहब बैठे हैं, उन्होंने तो ये कह दिया भाई शपथ तो राज्यपाल ने दिलाई, तो राज्यपाल से पूछिए ना, उनको नहीं मालूम था कि आपराधिक कोई मामला चल रहा है। तो जी कहां ऐसे चक्कर में पड़े हुए हैं? जिस सरकार की नींव ही गलत हो तो उससे कोई ऐसा चीज बहुत छोटी बात है। अभी दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये चलेगा बिहार में। ये कैनवस बड़ा है भाई, पिक्चर बड़ी है। पिक्चर 2024 की है, प्रधानमंत्री बनना है। अब वो प्रधानमंत्री बनना है, उसमें आप बीच में ये ला रहे हैं कि कार्तिकेय जी का मंत्री तो पे वारंट। अरे स्टे हो ही गया 12 तारीख को, 1 तारीख के लिए हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था, एडिशनल जज ने स्टे दे दिया, पता नहीं कैसे। ये तो खैर अलग जांच का विषय हो जाएगा। लेकिन अब मंत्री
प्रधानमंत्री की दौड़ है, ये लड़ाई प्रधानमंत्री की है। छोटी लड़ाई, ये सब छोटी छोटी बातों को लेके फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ऐसे चलेगा। कानून उनमें सब चलते रहता है, क्या दिक्कत है? अरे सबसे बड़ी बात है जब मुख्यमंत्री को जानकारी ही नहीं है कि कैबिनेट में कौन है, तो उसके बाद कोई प्रश्न करने का सवाल ही कहाँ उठता है? खत्म कहानी। नहीं, डॉक्टर सुनील सिंह बैठे हैं ना यहाँ पर। सुनील सिंह जी वो तो कह रहे हैं कि अब अगर अदालत कोई कार्रवाई करती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर नीतीश कुमार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार से और अपराध से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई नीतीश जी को पता ही नहीं होगा, नीतीश जी को तो लिस्ट दिया होगा आरजेडी ने कि इनको मंत्री बनाना है तो उनको बनाना है, काम खत्म। नीतीश जी अभी से छोटे मोटे चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। आप कहाँ हैं आप? नीतीश जी को बड़ी लड़ाई लड़नी है, 24 का कैनवस देखना है। ये सब कहाँ बिहार का एक जिला एक मंत्री, कहाँ प्रधानमंत्री? बड़ी चीज सोचिए, सब छोटी छोटी बात पे क्या ध्यान देना है? अब नीतीश जी को बिहार से मतलब नहीं रह गया, बस लिस्ट आई प्रधानमंत्री कुर्सी दिख रही है। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर सुनील। देखिए, मैं इस पर क्या टीका टिप्पणी करूं। मुद्दे की बात ये थी कि जो मुद्दे की बात थी उसमें मैंने जवाब दे दिया। मैं फिर रिपीट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश जी ने कहा कि उनको घटने की इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो वो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो जानकारी हासिल करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हाईकोर्ट क्यों किया, लोअर कोर्ट का, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोअर कोर्ट ने क्यों किया, तो कानून विद है रविशंकर जी, वो अपना फाइल जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया होगी, जो हाईकोर्ट के निर्देश होंगे वो अक्षरशः बिहार में पालन किए जाएंगे। किसी व्यक्ति को, और बीजेपी जो पूछ रही थी कि भाई अगर सबको अगर हो जाएगा जेल तो क्या होगा, ये देखिए काल्पनिक विषय को अगर पूछना हो तो मैं उनसे ही संजय जी से हम सवाल करते हैं कि आपकी योगी सरकार में जो आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं उनका सब लोग जेल चले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसी बात नहीं है, कानून से चलता है। अगर कानून में कोई सजा याफ्ता होगा तो जो कानूनी प्रक्रिया होगी, अगर उसमें कोई ये कह दे कि नीतीश सरकार ने किसी को फंसाया है या किसी को बचाया है तो हम ये बात माने। अच्छा सुनील जी एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिए। आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कार्तिकेय सिंह के प्रकरण में कि हमको नहीं मालूम था इनके खिलाफ वारंट है या इनको सरेंडर करना था। अगर जानकारी में होती तो क्या मंत्री नहीं बनाते? देखिए, क्या मंत्री बनाते क्या मंत्री नहीं बनाते इसकी बात तो दूर, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि कानून का कोई व्यक्ति उनके शासनकाल में उल्लंघन नहीं कर सकता। ना और नहीं कर सकता, और चाहे वो व्यक्ति नहीं डॉक्टर साहब नहीं। अब आप जो कह रहे हैं ये हाइपोथेटिकल बात है, किसको मालूम ऐसा होगा नहीं होगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे ये विषय नहीं मालूम है, विषय उनको बता दिया गया कि आपके मंत्री के खिलाफ वारंट था, जिस दिन वो शपथ ले रहा था उसको सरेंडर करने के लिए जाना था। तो मुख्यमंत्री उस वक्त कह सकते थे अरे भाई ठीक है, आगे कानूनी कार्रवाई देखेंगे, उस पर देखेंगे हमें क्या करना है। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला हमारी जानकारी में नहीं है। जैसे जानकारी में होता तो कार्तिकेय सिंह को, तेजस्वी यादव को फोन लगा के बोल देते भाई ये आदमी मंत्री नहीं बनेगा, इसके खिलाफ वारंट है, कर देते वो ऐसा। आपके काल्पनिक चीजों पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर माननीय नीतीश जी को मालूम होता कि इन पर वारंट है, एक्टिव वारंट है, और ये जानकारी भी अगर होती कि कोर्ट ने उनका वारंट ऑफ अरेस्ट को स्टे किया है, तब कौन सा मामला बनता है। अगर एक्टिव वारंट होता तो निश्चित ही जो विधि सम्मत चीजें होती माननीय नीतीश कुमार जी वही करते। उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बार नहीं अनेकों बार। अजय आलोक मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आपके दर्शक लोग समझ जाएंगे इससे। भाई 2017 में जब ये गठबंधन टूटा था तो हम लोग सबको ही, सुनील जी भी, मैं भी, सबको बार नीतीश जी भी बोलते थे पब्लिकली, उन्होंने विधानसभा में बोला एक्सप्लेन कर दीजिए। आज ये गठबंधन बना है तो तेजस्वी जी ने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन मिल गया। एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो कॉम्प्रोमाइज करके सरकार कैसे बना ली? जी, एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा ना करप्शन का, क्योंकि तेजस्वी जी भी तो चार्जशीटेड है। अब तो वो, इसलिए मैं कहा, अब तो वो यही कह रहे हैं, छोटी बातें। अब तो जेडीयू वाले वही कह रहे हैं जो आरजेडी वाले कहते आए अभी तक कि ईडी, सीबीआई, आईटी, तो ये इन सब का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, क्योंकि आप राजनीतिक विरोधी हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी होगा। इसलिए तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मेरे घर में इनका दफ्तर खोल दो। उसी लाइन पर आप जेडीयू भी आ गई। अजय जी, ये मुझसे सवाल है? जी हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव पे ईडी सीबीआई की क्या जरूरत है? उनका तो केस कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई के कोर्ट में ट्रायल स्टेज में है। अब तो कोर्ट जो निर्णय देगा वो करना है। ईडी सीबीआई ने तो काम कर दिया यासीटीसी घोटाले में,
अब तो एडवांस ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ट्रायल होगा, जो भी फैसला आएगा, अगर निर्दोष होंगे तो बिल्कुल निर्दोष होकर सब बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात जान जाइए, ये सरकार तेजस्वी सरकार है, हनक तेजस्वी जी की है। नीतीश जी को इसमें कुछ खास मतलब नहीं है। नीतीश जी बड़े पिक्चर बड़े चीज काम के लिए बने हैं, देश उनकी तरफ देख रहा है, वो हम निकलेंगे देश में। अच्छा ठीक। सानी साहब, ये बात बार बार कही जा रही है कि भले ही ओहदा उप मुख्यमंत्री का है, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव जी की है। जो बात अभी अजय आलोक नीचे कही, ये बात लगातार सोशल मीडिया पर तो खूब ही चल रही है। कई लोग इस बारे में कहते हैं कि भाई जो होगा इस सरकार में वो छाप होगी तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार अब मोहरा रह गए। क्या इतना दबाव डालकर ये सरकार चलाने वाले हैं तेजस्वी यादव? दबाव की बात नहीं है। सबसे ज्यादा विधायक हमारा है, सबसे बड़े दल हम हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्री में हमारे हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार में सरकार जो है सो राजद के चलेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना खुल के सच बोल देंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं जेडीयू के, लेकिन सरकार जो है वो राजद की है, वो तेजस्वी यादव की सरकार है। मैं स्वागत करता हूं आपकी इस साफगोई का, आपकी इस ईमानदारी का। सरकार ऐसा नहीं बोले कि सरकार राजद का सरकार नहीं बोले, सरकार महागठबंधन की है। सबसे ज्यादा हम लोग महागठबंधन के लोग हैं इसमें विधायक। नहीं वही महागठबंधन की सरकार है। आपने सुनिए, आप जो है नीतीश सुनिए, हाँ, आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, आप नीतीश कुमार जी को अलग कीजिएगा, तेजस्वी जी को अलग कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये महागठबंधन की सरकार है। मैंने कहा अलग किया सानी साहब, मैंने सवाल पूछा, आपने कहा इसमें कहने की क्या बात है? हमारे ज्यादा विधायक हैं, हमारी सरकार है, सर्वसम्मति से नीतीश, आप ही ने बोला ना पहले। अब जो है सो सर्वसम्मति से हम लोगों ने महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार जी को माने हैं ना। हाँ, लेकिन सरकार राजद की है, ये बोले होता था। सरकार राजद की है उस समय। अच्छा सुनिए, नहीं, राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार। अभी आप बोले राजद की सरकार है। भाजपा का सरकार था, और सुनिए, नीतीश कुमार के साथ भाजपा जब सरकार चला रही थी तो किसका सरकार था? कौन चला रही थी सरकार? भाजपा चला रहा था कि नीतीश जी चला रहे थे? मैंने तो नहीं बोला राजद की सरकार है, आपने बोला राजद की सरकार है। हमारे दुगना विधायक है, हमारा ज्यादा विधायक है। मैंने आपसे सवाल किया कि भाजपा के साथ जब नीतीश जी थे, अभी इस सरकार बनने से पहले, तो क्या वो भाजपा वाला चला रहे थे कि नीतीश जी चला रहे थे? ये तो नीतीश जी को मालूम होगा, भाजपा वालों को मालूम होगा, लेकिन मेरे सामने तो आपने साफ साफ कह दिया कि ये सरकार राजद की सरकार है। संजय जी, राजद के सरकार मैं जो आरोप लगा रहा था, जब नीतीश जी मुख नहीं रहे, मुखौटा हो गए, और हुकूमत तेजस्वी जी के हाथ में है। जिस तरह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, वो नाम मात्र का शासक था, सत्ता की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। उनके इस दरिया दिल्ली के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और नीतीश जी को कैसे नहीं पता था? एक मंत्री की बात हो तब ना। 22 मंत्री सरकार में ऐसे हैं जिन पर आरोप है, जो दागी हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, और 8-10 पर तो गंभीर आपराधिक मामले हैं, कई मामले हैं। तेजस्वी यादव हो, कार्तिक कुमार हो, सुधाकर सिंह हो, ललित यादव हो, सुरेंद्र यादव हो, रामानंद यादव हो, जमा खान हो, चंद्रशेखर जी हो, इन लोगों पर कई मामले हैं। आप दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो एक मामला नहीं है, तो क्या इन सारे मामलों से अनजान थे नीतीश कुमार? अब तो जान गए, अब तो कार्रवाई करिए, इन आधा दर्जन मर्दियों को बर्खास्त करिए। अभी तो वो इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी पार्टी कह रही है अभी हम इंतजार करेंगे, जब इनको अदालत दोषी करार दे देगी तब देखेंगे। नहीं, अदालत दोषी करार देगी तो कहेंगे ऊपरी अदालत में जाएंगे। जब तक सजा नहीं होगी ये मजा मारेंगे सत्ता का। ये ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि लोक राज का परित्याग कर दिया था। जेल से कोई निकलता है तो शर्मा के मुंह छुपा के घूमता है। हाथी पर गाजा बाजा, जैसे नेल्सन मंडेला की तरह। आंदोलन के सानी साहब कह रहे हैं बरी हो जाए, ऊपरी अदालत से बरी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आप बरी बना देंगे उनको। अभी तो इस्तीफा दिलवाइए, बर्खास्त करिए। सुनिए, पहले आप बात सुनिए। अभी मंत्री से अभी इस्तीफा दे दें, आपके पास और कोई मंत्री बनने लायक नहीं है। न्यायालय से वो आदमी बरी हो जाएगा तो आप बना दीजिएगा। जनता ने बनाया है, विधायकों ने बनाया है, जनता के मैंडेट ने बनाया है। अदालत में जब उसको सजा होगा तब
उमा अभी भारती ने इस्तीफा दे मुख्यमंत्री दीजिए। पद छोड़ा था मामूली मामले चलिए में। ठीक, चलिए ठीक। तो कुछ तो परंपराओं का आदर करिए। उमा भारती कुछ ने तो लोक-लाज उमा भारती रखिए। चलिए मैं बस समय इतना ही था। धन्यवाद कर रहा हूँ संजय जी, अजय जी, डॉक्टर सुनील और साहनी साहब, आपका खास तौर पर साहनी साहब का सारी बातें खुलकर हमारे सामने रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।